हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ आगे राकेश यादव सर की बुक को फर्दर कंटिन्यू करूँगा। तो पिछली वीडियोस में हमारे 30 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब 31st क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया द गिवन फिगर डी बी सी एंगल डी बी सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल डी बी सी हमारा कौन सा भाई, डी बी सी। दिस एंगल इज गिवन टू अस 65 डिग्री। ये वाला एंगल 65 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 65, क्योंकि सेम आर्क पर बने हुए हैं। ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी। अब और क्या दिया गया भाई, ए बी इक्वल टू बी सी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही सेम होंगे। अब आगे दिया है बी ए सी बराबर 35 डिग्री। बी ए सी दिस एंगल इज गिवन 35 डिग्री। तो बिल्कुल ये, क्योंकि दो साइड सेम है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 35। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है देन एंगल ई सी डी। तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये सिर्फ ये वाला एंगल। तो इस एंगल को देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये वाला एंगल जिसमें मैंने अभी येलो और ब्लैक किया, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए और पूरे एंगल सी का सम 180 के बराबर होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल ए कितना है, पूरा एंगल ए आप देखोगे तो पूरा कितना आ जाए 65 और 35 यानी कि 100 डिग्री। तो एंगल ए पूरा हमारा है 100 डिग्री। और एंगल सी बराबर है प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। तो ये हमारा पूरा का पूरा एंगल सी निकल के आ गया। ठीक है। अब देखते हैं, जब एंगल सी निकल के आ गया, ये पूरे एंगल सी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री अभी अभी हमने निकाली है। और इतने भाग की 35 है। तो ये जो हमसे पूछ रखा है एंगल क्वेश्चन में ई सी डी, ये इक्वल होगा 80 माइनस 35 यानी कि 45 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा 45 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर है 45। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ इसमें 65 क्यों टिक कर रखा भाई। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन साइड ए बी। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ भाई, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन साइड ए बी। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन साइड ए बी। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। पी एंड क्यू जो हमारे पॉइंट है वो साइड ए बी पर है और ए सी पर है। ठीक है। अब आगे दिया गया है ए पी की लेंथ दी गई है 1 सेंटीमीटर, ए पी 1 सेंटीमीटर और पी बी कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और इस तरफ ए क्यू बराबर 1.5 सेंटीमीटर, सी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी 1:3 का रेशियो है। इस तरफ भी साइड का 1:3 और इस तरफ भी साइड का 1:3। ठीक है। तो हम इन दोनों रेशियो से हमें ये पता चल गया कि ये लाइन जो है पैरेलल है इस वाली के बी सी के। ठीक है। दो रेशियो इक्वल आते ही हमें क्या हो जाता है, लाइन पैरेलल हो जाती है। अब ये पैरेलल हो गई साइड्स, तो ये वाला ट्रायंगल पूरा ए पी क्यू और ए बी सी दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखो सिमिलर होंगे तो यहाँ से ए पी रेशियो ए बी, ये देखेंगे हम, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर जैसे ही कर देंगे हम, क्योंकि साइड का स्क्वायर करते सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करते ही उनका रेशियो निकल जाता है उनके एरिया का, जो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो ए पी क्यू ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर, मतलब
ए पी क्यू अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल आएंगे, ए पी साइड ए पी अपॉन ए बी के स्क्वायर के। अब साइड ए पी कितना दिया है 1, साइड ए पी कितनी दी गई है भाई 1, और ए बी कितनी दी गई है 1 + 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1/16, 1/16 यहाँ से निकल के आ गया हमारा रेशो। अब देखो यहाँ से ये पूरा जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया है 1 यूनिट, इस वाले ट्रायंगल का एरिया है 1 यूनिट, ठीक है 1 यूनिट। और इस पूरे का एरिया ए बी सी का एरिया 16 है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा फिर 15, ये निकल के आएगा 15 यूनिट। ये वाला एरिया कितना निकल के आएगा भाई, ये वाला एरिया कितना निकल के आ जाएगा 15 यूनिट, 15 यूनिट निकल के आया। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ए पी क्यू का एरिया दे रखा है 12, ए पी क्यू का एरिया कितना दे रखा है 12, और हमें 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है बी पी सी क्यू। तो ये किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 12, 15 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ बी पी सी क्यू का एरिया कितना निकल के आएगा, 15 × 12 कितना होता है हमारा, ये हमारा होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 180। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एडी इज अ मीडियन, ठीक है। अब देखो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, AD is the median and G is the centroid, G is the centroid, और with side 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको मतलब मैंने क्या, अभी आपको ये बात पता होगी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें मीडियन भी, एंगल बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, सारी की सारी एक ही चीज़ होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, एक ही होती है। तो AD की लेंथ कैसे निकलेगी, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, सारी चीज़ों की इक्विलेटरल ट्राइंगल में निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई ए मीन साइड। इस तरीके से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर भी निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मीडियन भी निकाल सकते हो, एल्टीट्यूड वगैरह सब इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, √3/2 × A, ठीक है। तो अब AD कितना निकल जाएगा, यहाँ से AD निकल जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई साइड, साइड है 12 सेंटीमीटर, तो 6√3 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया। अब AG और GD इनका रेशियो आपको पता है कि मीडियन में सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 के रेशियो में पूरी मीडियन को बांट देता है, ठीक है। इसने बांटते 2:1 के रेशियो में। अब AG + GD ये मिलके तो पूरी मीडियन बनती है AD। अब AG जो है वो 2x मतलब 2:1 का रेशियो 2x मान लेते, और GD क्या है x, और AD कितना निकल के आया √3, 6√3।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2√3, ठीक है। और x बराबर क्या था GD, और GD बराबर 2√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एक्सीड करता है। एक्सीड कौन सा करता है ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है भाई इसमें। इंटीरियर एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल एक्सीड यानी कि बड़ा है वो एक्सटीरियर एंगल को बाय 90 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। अब मैं आपके सामने एक रैंडमली कोई भी पॉलीगन बना लेता हूँ, जैसे कि क्या है ये पॉलीगन मैंने बनाया, ये इसका इंटीरियर एंगल, मान लिया ये इंटीरियर एंगल क्या है थीटा, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये बी अल्फ़ा मान लिया। तो आप क्या देख रहे हो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने पे कितना आ रहा है 180। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करेंगे। इंटीरियर एंगल को हम क्या मान लेते हैं, इंटीरियर एंगल को हम मान लेते हैं आई मान लेते हैं इंटीरियर एंगल को, और एक्सटीरियर एंगल को मान लेते हैं कितना ई। तो आई प्लस ई, मैंने आपको अभी भी बताया दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स, ये क्या करता है एक्सीड, यानी कि डिफरेंस इंटीरियर और एक्सटीरियर का कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अच्छा, तो हमें इंटीरियर एंगल यहाँ से पता चल जाएगा 270। तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा निकल के, इंटीरियर नहीं हम एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर के लिए माइनस करना पड़ेगा, प्लस की जगह पे प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ से 2e, यहाँ से आएगा 90, e की वैल्यू आएगी 45, ये हमारी 45 निकल के आएगी। e की वैल्यू, e मतलब हर एक्सटीरियर एंगल, आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलते हैं 360 डिग्री अपॉन 9, और ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ कितना दिया है 45 डिग्री। 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45, यहाँ पे आएगा 9 4 जा 36। अब कैंसिल आउट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी भाई, फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से 8 निकल के आ जाएगी। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने निकल के आ गई 8। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना था, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना था आपको। आप इंटीरियर से भी कर सकते थे, लेकिन एक्सटीरियर एंगल अगर आप निकालोगे तो साइड्स निकालना आसान होगा काफ़ी। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन अ ट्राइंगल ABCD D इज अ पॉइंट ऑन BC, D इज अ पॉइंट ऑन BC। D is a point on BC. A, B and C. D is a point on BC such that D is a point on BC. D is a point on BC such that, अब देखो आप क्या है यहाँ पर AB अपॉन AC, इसका रेशियो किसके बराबर है BD और DC के, यानी कि हमने यहाँ क्या नोटिस किया, इस साइड का रेशियो इसके बराबर है और इस साइड का रेशियो इसके बराबर है। तो ऐसा केस, ऐसा पर्टिकुलर केस तो तब पॉसिबल होता है जब ये AD एंगल बाइसेक्टर होता है, थीटा और थीटा। तो हमसे क्या पूछा है, एंगल B हमें दिया गया है 68 और C दिया गया है 52। तो पूछा है BAD, थीटा ही पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम एंगल A निकाल लेते हैं। एंगल A कितना निकलेगा
180 में से माइनस करना है दोनों का सम। 180 डिग्री माइनस 68 प्लस 57, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12, तो 60 निकल के आ जाएगा भाई। एंगल ए हमारा कितना निकल के आ जाएगा 60, ठीक है। और एंगल बी ए डी जो कि थीटा है वो 60 का ही आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितने कितने का भाई, ये वाले एंगल्स हैं हमारे, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी, इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी इज अ पॉइंट, पी इज अ पॉइंट ऑन डी सी, पी इज अ पॉइंट ऑन डी सी हम यहाँ देख सकते हैं। बी सी की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। बी सी इज गिवन टू अस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। डी पी इज गिवन टू अस 10 सेंटीमीटर। और डी सी डी या फिर डी सी डी मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर, सी डी का मतलब हमें ये लेंथ दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है, ये सी डी, ये पूरी की पूरी हमें 15 दी गई है। तो फिर आप ये बताइए कि ये वाली लेंथ कितनी रही होगी, तो ये वाली लेंथ रही होगी 5, सी पी कितनी रही होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा गया है लेंथ ऑफ ए क्यू, ए क्यू। अब देखना मैं ये जो क्या बोलते हैं अब ऑरेंज जो करूँगा, इसकी लेंथ पूछिए, इस साइड की लेंथ पूछी है ए, और ये रेक्टेंगल के बाहर तक जा रही है जो साइड ए क्यू, क्यू है भाई, ये जो कट गया ना ये क्यू है, ये क्यू है भाई, ठीक है। हमें पता है ये क्या होता है 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, और हमें ए बी की लेंथ भी पता है डी सी, ए बी बराबर तो डी सी होगा ना, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा बराबर होती है जो कि 15 सेंटीमीटर की है। तो ए बी कितना निकल के आएगा यहाँ से, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। तो बी सी 24 सेंटीमीटर, आई थिंक मैंने गलती से लिख दिया है। बी सी क्या है 24 सेंटीमीटर है भाई, बी सी इज 24, बी सी इज 24 सेंटीमीटर, और डी पी 10 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, और ए बी क्या है सी डी के भी बराबर हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमें ये पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, पैरेलल सी डी के है। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ गया है, पी सी क्यू और ए बी सी में, ए बी क्यू में। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि दो ट्रायंगल्स पी सी क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी सी क्यू और ए बी क्यू, ये दोनों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व किया जाए। तो हमें हमारा मेन मोटिव क्या है ना, इस क्वेश्चन को मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना, हमारा मेन मोटिव जो है वो ये वाली साइड है। मेन मोटिव हमारा सी क्यू निकालना है, सी क्यू निकल गया ना, फिर पाइथागोरस लगा के पूरी निकलेगी, पाइथागोरस लगा के ए क्यू निकलेगी। तो सी क्यू कैसे निकालते हैं, अब देखो भाई, यहाँ से पी सी और ए बी का रेशियो वही होगा जो सी क्यू और बी क्यू का रेशियो होगा, सिमिलरिटी के केस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। हम देखें तो पी सी कितना दे रखा है यहाँ पर, अब तो पी सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। सी क्यू और बी क्यू कैसे निकलेगा, बी क्यू निकलेगा बी सी प्लस सी क्यू, 24 प्लस सी क्यू, ब्रेक किया ना इस साइड को, यहाँ कट के 3 आएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या आएगा निकल के, 24 प्लस सी क्यू बराबर 3 सी क्यू। तो 12 क्या आ गया, 12 बराबर सी क्यू, 12 बराबर क्या आ गया भाई सी क्यू। तो सी क्यू हमारा कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हम यहाँ से पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। अब मैं ये क्या नाम है, ये सी क्यू, मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ भाई, 2 मिनट लगेगी बस। ए बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ना, येलो जो किया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स दो साइड्स पता है, और ए क्यू निकालना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ए क्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है, तीसरी तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो बस वही हम यहाँ करेंगे, तीसरी साइड निकाल देंगे। तीसरी साइड निकाल देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, मैं इस वाले को नीचे बना लेता हूँ अलग से। यहाँ ऐसे बना लेता हूँ भाई, इस तरीके से था वो कुछ। बन क्यों नहीं रहा भाई ये। ए बी एंड सी, ये तो क्यू था हमारा, क्यू ए बी और क्यू, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सी था यहाँ पर, बी सी, ये हमारा पॉइंट सी था। ए बी की लेंथ 15 सेंटीमीटर है। आई थिंक ये ए बी है ना, ए बी, हाँ ए बी, और ये 24 सेंटी, बी सी हमारा 24 सेंटीमीटर है, और सी क्यू हमने कितना निकाला अभी, 12। हमें ये क्यों निकालना है, तो हम यहाँ से ए बी और बी क्यू का रेशो ले लेते हैं ट्रिपलेट पता करने के लिए। तो ए बी 15 है, बी क्यू कितना 36, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 12 आएगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 5 का रेशो क्रिएट कर रहा है। ये 15 जो है 5 है, और ये पूरा का पूरा बी क्यू क्या है, ये पूरा का पूरा बी क्यू हमारा है 13। पूरा का पूरा बी क्यू कितना भाई, सॉरी 12, पूरा का पूरा बी क्यू 12, और ट्रिपलेट से 12 15, और हमें ट्रिपलेट पता है कि ट्रिपलेट क्या होता है, 12 5 12 और 13 का, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है हमारा, ठीक है। अब ये कितने गुना है, ये गुना है भाई 3 टाइम्स है। यहाँ पर भी ये पूरा बी क्यू कितना 36, ये भी कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ये ए क्यू भी कितनी निकलेगी, 3 टाइम्स, यानी कि 39 सेंटीमीटर हमारी ए क्यू निकल की। तो ए क्यू बराबर कितना निकल के आएगा, 39 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार आंसर देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में भी 39 दिया हुआ है भाई, देखना आप देख सकते हो यहाँ से हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 39। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी in a triangle A, B and C, AB equals to AC. AB इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू क्या भाई ए सी है। और आगे क्या दिया, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया गया इस पूरे का पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है सभी साइड को सम करने पे कितना आया है, 8 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। द लेंथ ऑफ बी सी इज रूट 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ एक्स है तो ए सी की लेंथ भी एक्स है, और बी सी की लेंथ रूट 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब एक्स का रूट 2 टाइम्स 2 रूट एक्स होगा, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए सम करेंगे सभी साइड्स का, सभी साइड्स का सम करेंगे। तो यहाँ से ए बी एक्स, ए सी एक्स, रूट बी सी है रूट 2 एक्स, ये हमारा आ गया। अब चलते हैं आगे भाई।
यहाँ से क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ √2 बचेगा। अब आगे चलते हैं, 8 + 2 + √2, इससे कैंसिल आउट हो जाता है। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8, x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 8। ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड कितनी निकल के आ गई भाई, ये वाली साइड कितनी निकल के आ गई हमारी, ये निकल के आ गई 8√2। ठीक है, 8√2 हमारी ये निकल के आ गई, इसके अंदर 8√2। तो ये क्या था हमारा यहाँ पर, 8√2 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, एरिया पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एरिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एरिया फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास बेस तो है BC, बेस तो है हमारे पास BC। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हमें क्या करनी पड़ेगी, हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हमने हाइट भी ड्रॉ कर दी ऐसे करके। हमने हाइट ड्रॉ कर ली। अब ये वाली लेंथ कितनी है, 4√2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो बेस को 2 भागों में बांट देती है, 4√2, ये भी 4√2 हो जाएगा। इसको D मान लेते हैं, AD। अब हमें पता है पाइथागोरस लगा के हम यहाँ AD की लेंथ निकाल सकते हैं। AD की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x की AC की पावर 2, 8 की पावर 2 माइनस DC 4√2 की पावर 2। AD यहाँ से निकल के आएगा 64, और यहाँ निकल के आएगा 32। तो AD निकल के आएगा यहाँ से 32, और 32 का दूसरा मतलब होता है 4√2। तो ये AD हमारा कितना निकल के आएगा, 4√2। अब हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये तो कलर भाई ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ये हमारा 4√2 हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। वो हाइट हो गई 4√2 हाइट हो गई, और बेस हमारा क्या हो गया, 8√2 हो गया। अब यहीं से एरिया निकाल देते हैं। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। बेस कितना है, 8√2 इंटू हाइट हमारी कितनी है, 4√2। √2 और √2 बनेगा, और 2 से ही हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एरिया हमारा कितना निकल के आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एरिया हमारा निकल के आ जाएगा 32। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, पेरीमीटर दिया है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस भी है वो, सॉरी वो क्या है, आइसोसेलेस भी है, और साथ में साथ क्या है, राइट एंगल भी है। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। आइसोसेलेस एंड राइट एंगल बोथ थिंग्स आर गिवन टू अस। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। सबसे पहले A, B and C, this is the C and AB इक्वल टू BC। ये 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 45 इक्वल हो जाएंगे ना। ये 90 हो गया, तो बाकी के इक्वल होंगे और 45 हो जाएंगे। अगर ऐसा ट्रायंगल बनता है ना कभी, तो ये साइड 1 यूनिट मान ली हमने, ये साइड 1 यूनिट, दोनों क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो AC कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। निकाल के देखोगे तो आप √2 यूनिट हो जाएगा। ये रेशियो निकल के आएगा साइड्स का, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, 1 1 और 2, 1 1 और √2। तो वैसे ही हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, और ये वाली निकल के आएगी √2x। अब पेरीमीटर हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर निकलता है सभी साइड को जोड़ने पर 2x प्लस √2x
यही हमें कितना दिया गया है, दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार इसको थोड़ा साइड में करके। यही हमें कितना दिया गया है, 2x प्लस √2x। ये दिया गया हमें 8√2 प्लस 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, √2 कॉमन लेते हैं, √2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, और साथ ही x भी। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा सिर्फ √2, ठीक है, इक्वल टू 8 ब्रैकेट में √2 प्लस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया है, 8√2। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी भाई, x की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप निकल जाएगी 4√2। x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो त्रिभुज का कर्ण कितना होगा, कर्ण क्या है, √2x। AC इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमसे पूछा है। AC बराबर क्या है, जिसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं, ये हमारा √2x। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा सीधा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये बिल्कुल भी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 8 सेंटीमीटर इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC the given figure in the given figure the measure of A is, A का मेजर बताना है। हम क्या देख रहे हैं, 7 और 7 ये दोनों इक्वल है, 8 और 8 इक्वल है, एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, और एक और साइड इक्वल है। तो ऐसे ऐसे ये क्या हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर्वांग सम हिंदी में बोलते हैं, सर्वांग सम। देख लेना भाई हिंदी में कैसे लिखते हैं, सर्वांग सम ऐसे लिखते हैं शायद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल A एंड P आर ऑल्सो इक्वल बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो 2x इक्वल टू किसके बराबर आएगा, x प्लस 20। तो यहाँ से 2x में से x माइनस होगा तो x बचेगा, और अब x बराबर आएगा 20। x बराबर कितना आएगा, 20। अब हमसे पूछा है एंगल A, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एंगल A, और एंगल A इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा एंगल A कितना निकल के आएगा, एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। इसमें क्या दिया गया, इन ट्रायंगल P इन QR P इज 90 डिग्री। P इज 90 डिग्री बनाना ना हमें, तो P Q एंड R, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड PR का मिड पॉइंट कौन सा है भाई, ST किसका है, PQ का मिड पॉइंट है। तो ज्वाइन करेंगे तो कितने, ये एक मीडियन QS हो जाएगी। मिड पॉइंट देते ही क्या हम समझ जाओ, क्या हमें मीडियन दे दी गई है, मीडियन, ये दूसरी वाली मीडियन, 2 मीडियन दे दी गई हमें। तो देखो अब ये क्या है, हमें दिया गया है सिर्फ ट्रायंगल PQR दिया गया है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये और ये दोनों बराबर भाग है, ये और ये दोनों बराबर भाग है। तो ये एक तरीके से जो दी गई है ना, ये थ्योरम दी गई है। ये किसी भी ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये थ्योरम क्या होगी, बिल्कुल ट्रू होगी। ये वाली थ्योरम जो है, एक थ्योरम है एक, ये थ्योरम जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू होगी। वो राइट एंगल ट्रायंगल चाहे कैसा हो, उसमें कैसी भी क्वालिटी हो। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो साइड्स को इक्वल करने के लिए, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो, इन दो साइड्स को इक्वल करने के लिए PQ
और पी आर, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मान ले, इसलिए माना है हमें ताकि हम ज़्यादा वेरिएबल्स में ना जाए, सिर्फ एक ही वेरिएबल में हमारा काम निपट जाए। ISOSCLES आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं ANGLE, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा, PQ बराबर PR है, ठीक है, ये दिया गया हमें। तो क्या मान लेते हैं हम, ये वाली साइड 2 मान लेते हैं, ये वाली साइड भी 2 मान लेते हैं, और ये 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, क्योंकि साइड तो दोनों ही बराबर मान ली 1, और ये भी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी 1 और 1। और हमसे क्या पूछा गया है, आर क्यू, क्वेश्चन में पूछा गया है आर क्यू, हमें हमें क्या निकालना है, हमारा टारगेट क्या है, आर क्यू। आर क्यू हमें निकालना सबसे पहले, तो हमें पता है आर क्यू कैसे निकलेगा। हमें आर क्यू निकालना सबसे पहले। यार ये, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो हमें सबसे पहले आर क्यू निकालना है। आर क्यू निकालेंगे, आर क्यू की पावर 2 निकालना है, यही सीधा उसमें पुट कर देंगे हम। आर क्यू की पावर 2 कैसे निकलेगा पाइथागोरस से, पी क्यू की पावर 2 प्लस पी आर की पावर 2। तो आर क्यू, पी क्यू हमारे पास कितना है, 2 है, सॉरी 2 ही, हाँ 2 है, पी क्यू हमारे पास 2 है, और पी आर भी हमारे पास क्या है 2। तो जो आर क्यू निकल के आएगा, आर क्यू की पावर 2 हमारे पास निकल के आएगा 8। अब हमें निकालना है आर टी की पावर 2। आर टी की पावर 2 कैसे निकलेगा, आर टी की पावर 2 निकलेगा पी टी की पावर 2 प्लस पी आर की पावर 2। आर टी की पावर 2 पी टी की पावर 2 किसके बराबर होगा, आर टी की पावर 2 बराबर पी टी की पावर 2 होगा, 1 की पावर 2 प्लस पी आर कितना भाई, पी आर है हमारा 1 प्लस 1 की पावर 2। तो ये निकल के आएगा हमारा 3, ये 5 निकल के आ जाएगा हमारा 5 के बराबर, ठीक है। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ चुकी है भाई, जो हमसे क्वेश्चन में जो आगे फर्दर सोल्व करने में काम आएगी। आर क्यू की पावर निकल के आ गई है, और ये आर टी आ गई है। अब यहाँ से क्या निकाला जाएगा, एस एस क्यू, एस क्यू यहाँ से हमें निकालना है, एस क्यू की पावर 2। एस क्यू कैसे निकलेगी, पी क्यू की पावर 2 प्लस पी एस की पावर 2। तो एस क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू हमारा कितना है 1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस पी एस की 1 की पावर 2। यहाँ से एस क्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ये तीनों रेशियो हमारे पास निकल के आ गए, ठीक है। ये तीनों रेशियो हमारे पास निकल के आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वो पुट कर देते हैं हम वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था आर क्यू की पावर 2 क्यू एस की पावर 2 अपॉन आर टी की पावर 2। तो ये हमसे पूछा गया है, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ वहीं पर जाके डायरेक्ट। आर क्यू की पावर 2 अपॉन आर टी की पावर 2 अपॉन एस क्यू या फिर क्यू एस, एक ही तो बात है ये।
आर क्यू की पावर 2 हमें कितनी है 8, ऊपर लिखी हुई है ये 8। आर टी कितना है 5 और एस क्यू भी कितना है 5। तो ये रेशियो किसके बराबर निकल के आएगा 8/10 4/5। तो रेशियो कितना निकल के आएगा 4/5। तो हमारा आंसर कितना होगा 4/5। या फिर आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 4/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हमारा आंसर है 4/5। अब मैं आपको एक रिजल्ट आगे भी निकाल के दिखा देता हूँ कि सपोज करो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी दो और मैंने दो मीडियन बना दी यहाँ से। एक मीडियन बना दी ये ए एम, ये भाई सी है, और एक मीडियन मैंने बना दी यहाँ से सी एन, ठीक है। और बी इज 90 डिग्री, एन इज ऑल्सो मिड पॉइंट तो होता है मीडियन। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ अलग से कि ए एम एंड सी एन आर मीडियंस। ये क्या है मीडियंस। तो देखो आप ध्यान से, और ये क्या है ए सी। जो ए सी है ना इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, ए सी इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस हाइपोटेनियस का क्या होता है स्क्वायर। हम कलर ले लेते हैं दूसरा, भाई मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाला। देखो इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसका 5 टाइम्स किसके बराबर होगा, मीडियन के स्क्वायर के सम के। मीडियंस आर ए एम और दूसरी मीडियन सी एन। मीडियन का स्क्वायर का सम किया और इसके 4 टाइम्स के बराबर होगा। और बिल्कुल इसी थ्योरम पे क्वेश्चन हमारा बेस था। यहाँ से क्या निकल के आएगा, AC की पावर 2, हाइपोटेनियस ऊपर और नीचे रहेगा मीडियंस का सम, स्क्वायर मीडियंस के स्क्वायर का सम, और वो आएगा 4/5। ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन 4/5, और यहाँ पर भी 4/5 है, वो मैंने दूसरे तरीके से करके दिखाया है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे आने वाली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।